हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे आप लोग? बढ़िया। चलिए, तो आज हम आप लोगों से मोल कॉन्सेप्ट का लेक्चर नंबर 3 डिस्कस करेंगे। ठीक है, जहाँ पे हम आप लोगों के साथ कुछ न्यूमेरिकल्स वगैरह डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आप हेडिंग्स डाल दीजिए। मोल कॉन्सेप्ट क्या डाल दीजिए हेडिंग? आप सबसे पहले हेडिंग डाल दीजिए मोल कॉन्सेप्ट। तो देखिए, मोल कॉन्सेप्ट क्या होता है। यदि हम मोल कॉन्सेप्ट की बात करें तो सबसे पहले यदि जो अननोन क्वांटिटी होती है, जैसे मैंने बोला कि आप मार्केट से शुगर लेके आओ तो आप शुगर को केजी बोलोगे या ग्राम बोल सकते हो। मैंने बोला आप मिल्क लेके आओ तो इसको आप लीटर बोल सकते हो, एमएल बोल सकते हो, सेंटीमीटर क्यूब बोल सकते हो, सीसी बोल सकते हो। क्लियर? यदि मैंने बोला कि जाइए मार्केट से पेन लेके आइए तो आप इसको नंबर बोल सकते हो। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि शुगर हमारा वेट है, शुगर हमारा वेट है या मास है, तो इसका यूनिट होगा केजी। क्लियर? यदि मैं बोला मिल्क तो आपको पता है कि जो मिल्क है वो क्या है, वॉल्यूम है। क्या है? मिल्क जो है वो वॉल्यूम है, जिसका यूनिट होगा आपका लीटर या कि लीटर, एमएल, सेंटीमीटर। यदि मैंने पूछा बोला पेन, तो आपको पता है ये कोई ना कोई नंबर है। ठीक है, नंबर है तो आप ऐसा बोल सकते हो एक, है ना, इसको आप बोल सकते हो कि पेयर बोल सकते हो। ठीक है, आप थाउजेंड हो गया, पेयर हो गया। इस तरह से आप नंबर को भी बोल सकते हो। जैसे मार्केट में गए आप पेन लेने तो बोले एक दर्जन पेन दे दो, 2 पेन दे दो, 5 पेन दे दो, तो यहाँ आप नंबर बोल सकते हो। क्लियर? आप इन तीनों को एक साथ मिक्सअप नहीं कर सकते। मतलब आप मार्केट में ये जाके नहीं बोल सकते भैया 4 दूध दे दो, ऐसा नहीं बोल सकते। यदि आप नंबर बोलोगे तो पेन को ही नंबर बोलोगे। क्लियर? इसके बाद यदि जैसे आप शुगर लेने जाओगे तो आप मार्केट में जाके नहीं बोलोगे भैया 2 शुगर दे दो। आपको यही बोलना पड़ेगा कि 2 kg, तो 500 ग्राम, मतलब कुछ ऐसा। मतलब शुगर को आप इसके साथ ही बोलोगे, मिल्क को आप इसके साथ बोलोगे, पेन को आप इसके साथ बोलोगे। क्लियर? कब? जब आपको पता है कि आपको कौन सा सब्सटेंस यूज करना है, कौन सा सब्सटेंस लेना है। लेकिन कभी कभी कुछ ऐसा होता है कि उस सब्सटेंस के बाद की हमको फेज नहीं पता कि वो कौन सा फेज है। जैसे मैंने एक और एग्जांपल ले लिया, के एम ओ फोर, मैंने बोला पोटेशियम परमैंगनेट। क्लियर? अब हमको ये पता ही नहीं है कि ये हमारा क्या है। क्लियर? ये हमारा सॉलिड है कि लिक्विड है कि गैस है कि कोई नंबर है, हमको पता ही नहीं है कि सॉलिड है, लिक्विड है कि गैस है, कि कौन सा गैस है, कि ये सेमी सॉलिड है। हमको इसके फेज के बारे में आइडिया ही नहीं है। तो यदि हमको किसी भी सब्सटेंस, किसी भी मैटर, किसी भी सब्सटेंस या किसी भी मैटर के, किसी भी सब्सटेंस या किसी भी मैटर के फेज के बारे में कोई आइडिया नहीं होता कि वो सॉलिड है कि लिक्विड है कि गैस है, तो इस तरह के क्वांटिटीज के लिए हम क्या यूज करते हैं, मोल। क्या यूज करते हैं? मोल कॉन्सेप्ट फॉर अननोन सब्सटेंस। जो मोल कॉन्सेप्ट होता है वो हम अननोन सब्सटेंस के लिए जो यूज करते हैं, उस चीज को हम बोलते हैं क्या, मोल कॉन्सेप्ट। क्लियर? मतलब जो भी अननोन सब्सटेंस हो, आपको पता नहीं है कि ये चीज क्या है, सॉलिड है कि लिक्विड है कि गैस है, तो ऐसी चीजों के लिए हम क्या यूज करेंगे बेटा, ऐसी चीजों के लिए हम यूज करेंगे क्या, मोल कॉन्सेप्ट। क्लियर? तो हम यहाँ पे मोल कॉन्सेप्ट में कुछ फार्मूले देखेंगे। जैसे यदि मैं डिस्कस करूं, यदि मैं बोलूं कि आइडियल गैस इक्वेशन की बात करें तो ये होता है पी बी इक्वल टू एन आर टी। क्लियर? पी बी इक्वल टू एन आर टी एट एस टी पी में पी हमको लेना होता है 1 atm। क्लियर? टेम्परेचर लेना होगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना, या रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर आप यदि आर लोगे
यदि आप R लोगे तो 0.0821, क्लियर। या इसी को क्या होगा, ये लीटर एटीएम, लीटर एटीएम। तो ये हमने ले लिया R की वैल्यू। टेम्परेचर, या तो आप इसको 27 डिग्री सेंटीग्रेड भी ले सकते हो, जो आपको टेम्परेचर दिया। स्टैंडर्ड टेम्परेचर हम लेंगे रूम टेम्परेचर, तो यह 25 डिग्री सेंटीग्रेड, क्लियर। ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड, क्लियर। चलो ये हो गया। अब यदि हम यहाँ से निकालें तो हमारा P क्या है, यहाँ पे प्रेशर यूनिट एटीएम, V यहाँ पे है वॉल्यूम यूनिट लीटर या मिलीलीटर, N है मोल, क्लियर। R है गैस कांस्टेंट, T है टेम्परेचर जिसका यूनिट है केल्विन या डिग्री सेंटीग्रेड, क्लियर। तो ये हो गए हमारे क्या, आइडियल गैस इक्वेशन। अब यदि हम यहीं से मोल कैलकुलेट कर रहे हैं तो ये PV इक्वल टू nRT से आपका N इक्वल टू हो जाएगा PV अपॉन RT। क्या हो जाएगा, N इक्वल टू हो जाएगा PV अपॉन RT, क्लियर हुआ। चलिए अब यहीं पे यदि हम ये देखें कि हमारा जो डेंसिटी होता है, जो हमारा डेंसिटी होता है, ये होता है मास अपॉन वॉल्यूम। क्या होता है डेंसिटी, मास अपॉन वॉल्यूम, क्लियर। तो यदि आप यहाँ से वॉल्यूम कैलकुलेट करोगे, मतलब ये हो गया आपका डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। यदि आप यहाँ से वॉल्यूम कैलकुलेट करोगे तो हो जाएगा मास अपॉन डेंसिटी। इस वॉल्यूम की जगह हम N इक्वल टू P मास अपॉन वॉल्यूम अपॉन RT, क्लियर। तो ये हो जाएगा हमारा मास अपॉन वॉल्यूम। तो हमने वॉल्यूम, सॉरी, ये हमारा होता है वॉल्यूम इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी, वॉल्यूम इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी। तो इस वाले फार्मूले में हम वैल्यू है ना वॉल्यूम लिखते हैं, तो N इक्वल टू P मास अपॉन डेंसिटी अपॉन RT, क्लियर। तो यदि हम यहाँ से डेंसिटी कैलकुलेट करेंगे तो डेंसिटी हो जाएगा P अपॉन मास nRT। हम यहाँ से डेंसिटी भी कैलकुलेट कर सकते हैं, क्लियर। अब यदि हम देखें कि जो और बाकी हमारे मोल्स के फार्मूले हैं, जो और हमारे मोल्स के फार्मूले हैं वो यानी कि आपके वेट, वॉल्यूम और नंबर को कैसे इंक्लूडेड करेंगे, तो हम 2-4 फार्मूले और आपसे डिस्कस करेंगे। मॉलिक्यूलर वेट, दूसरा होगा वॉल्यूम अपॉन 22.4 लीटर में एट STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, क्लियर। तीसरा बात करें नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन एवोगैड्रो नंबर, क्लियर। तो यदि हम इसको ऐसे फार्मूला बेस में लिखें तो N इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, वॉल्यूम इक्वल टू 22.4 नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन एवोगैड्रो नंबर, क्लियर। तो ये हो गए हमारे मोल के फार्मूले। अब यदि हम एवोगैड्रो नंबर की बात करें तो इसका वैल्यू होता है 6.023 इंटू 10⁻23। एवोगैड्रो ने बताया था ये वैल्यू हमारी फिक्स होती है, क्लियर। तो ये हो गए हमारे मोल के फार्मूले। अब हम यहाँ से इसी मोल के फार्मूले से एक चीज़ और बताएंगे। जैसा कि मान लीजिए आपको यहाँ पे दिया है वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, क्लियर। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, फ्रीक्वेंसी देखना है। यहाँ पे जैसे मैं एक नोट देता हूँ, जैसे मैं आपको नोट बताता हूँ। यदि मान लो आपको बोल दिया ऑक्सीजन गैस, क्या बोल दिया, ऑक्सीजन गैस, तो आप लोगे O2। यदि आपको बोल दिया ऑक्सीजन मॉलिक्यूल तो भी आप लोगे O2। यदि आपको बोल दिया सिर्फ ऑक्सीजन, यदि आपको सिर्फ ऑक्सीजन बोल दिया तो भी आपको O2 ही लेना है, ठीक है।
तो यहाँ पे आप सबका इंक्लूडेड करोगे, मॉलिक्यूलर वेट 32, 32 और 32 आएगा। बट कभी कभी क्वेश्चंस में घुमाने के लिए वो ऐसे बोल देता है, देखिए आपको बोल दिया ऑक्सीजन एटम, तो यहाँ पे सिर्फ ओ होगा जिसका आपका यहाँ एटॉमिक वेट आप लोगे और एटॉमिक वेट आएगा 16। क्लियर? तो ये भी बहुत कंफ्यूज करता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका मोल का फार्मूला होगा वो होगा वेट अपॉन एटॉमिक वेट इंटू नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन एवोगैड्रो नंबर V अपॉन 22.4। तो ये आप एटम्स के लिए यूज करोगे। क्लियर? तो ये हो गया हमारा मोल के फार्मूले, जिसको आप MTR कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब कि वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट V अपॉन 22.4, नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन एवोगैड्रो नंबर। यहाँ पे एक और आप इंक्लूड कर सकते हो PV अपॉन RT। क्लियर? PV अपॉन RT, जो कि हम आगे देखे थे। तो ये हो गया हमारा मोल, जो कि आपको अननोन सब्सटेंस, अननोन सब्सटेंस का ये आपको वेट भी बता देगा, वॉल्यूम भी बता देगा और नंबर भी बता देगा। क्लियर? क्यों? क्योंकि देखिए ना, मोल के साथ आपका एक बार वेट भी आ गया, एक बार आपका वॉल्यूम आ गया, एक बार आपका नंबर आ गया, तो ये तीनों चीज बता सकता है। क्लियर हुआ? चलिए अब यहाँ पे हम एक दो क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं आपसे। फार्मूले याद रखिएगा। क्वेश्चन दे दिया, कैलकुलेट द वेट ऑफ ऑक्सीजन इन 6 × 10⁻24 मॉलिक्यूल। क्लियर? यदि ऑक्सीजन के 6 × 10⁻22 मॉलिक्यूल्स हैं तो आपको ऑक्सीजन का वेट कैलकुलेट करना है। तो क्या करेंगे, देखो सबसे पहले हमको नंबर ऑफ पार्टिकल दे दिया है, ठीक है, हमको वेट कैलकुलेट करना है। हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले फार्मूला देखेंगे। हमारा मोल का फार्मूला होता है वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन एवोगैड्रो नंबर। आपको वेट कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट द वेट ऑफ नाइट्रोजन एटम इन 3 × 10⁻23 नाइट्रोजन एटम। मतलब आपको 3 × 10⁻23 नाइट्रोजन एटम में आपको क्या करना है, नाइट्रोजन का वेट कैलकुलेट करना है। कोई दिक्कत नहीं, हम क्या लेंगे फार्मूला, कौन सा, N = वेट अपॉन मॉलिक्यूल, एटम है तो एटॉमिक वेट आ जाएगा, नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन एवोगैड्रो नंबर। क्लियर? वेट आपको कैलकुलेट करना है, एटॉमिक वेट नाइट्रोजन का 14, नंबर ऑफ पार्टिकल आपको दिया हुआ है 3 × 10⁻23, एवोगैड्रो नंबर 6.023 × 10⁻23। क्लियर? अब देखो यहाँ पे क्या होगा, ये से ये कैंसिल आउट, ये 1/2, तो हमारा 2W = 14, तो W = हो जाएगा 14/2 यानी 7 ग्राम। क्लियर? ये हो गया हमारा 7 ग्राम। यदि इसी तरह से आपको एक और क्वेश्चन बोल दिया, क्वेश्चन नंबर 3 कि कैलकुलेट द वेट ऑफ ऑक्सीजन एटम इन 3 मोल ऑक्सीजन। आपको 3 मोल ऑक्सीजन में ऑक्सीजन का वेट कैलकुलेट करना है। तो अपन क्या करेंगे, N = वेट अपॉन एटॉमिक वेट। क्यों? क्योंकि एटम दिया हुआ है, यहाँ पे ये एटम दिया हुआ है। क्लियर? तो N दिया है आपको 3 मोल, वेट कैलकुलेट करना है, एटॉमिक वेट ऑक्सीजन का 16, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो वेट = 16 × 3, 16 × 3 48 ग्राम। क्लियर? तो ये हो गया आपका 48 ग्राम, है ना। यदि मान लीजिए आपको क्वेश्चन में वॉल्यूम दिया है, आप वॉल्यूम दिया है तो कैसे कैलकुलेट करोगे, तो मान लीजिए क्वेश्चन में आपको दे दिया
क्वेश्चन नंबर आपका 4 हो जाएगा, कैलकुलेट द वेट ऑफ नाइट्रोजन इन calculate the weight of nitrogen in 11.2 लीटर नाइट्रोजन, ठीक है, एटम। मतलब कि आपको 11.2 लीटर नाइट्रोजन में नाइट्रोजन का वेट कैलकुलेट करना है, नाइट्रोजन एटम का। तो हम क्या करेंगे, V/22.4 इक्वल टू वेट अपॉन एटॉमिक वेट। वॉल्यूम कितना दिया, 11.2 है ना, 22.4, वेट कैलकुलेट करना है, एटॉमिक वेट 14 नाइट्रोजन का। क्लियर, तो हो जाएगा 1/2, 2W इक्वल टू 14, तो वेट इक्वल टू हो जाएगा 14/2, ये भी आ गया 7 ग्राम। क्लियर, इस तरह के बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आपको दे सकते हैं। एक न्यूमेरिकल हम आप लोगों को दे रहे हैं होमवर्क के लिए। एक क्वेश्चन हम दे रहे हैं आपके होमवर्क के लिए। होमवर्क ये है, कैलकुलेट द, ऐसा है, इफ गिवन आ 120 ग्राम यूरिया, यूरिया का मॉलिक्यूलर वेट होगा 60, फार्मूला NH2CO NH2, है ना। इफ गिवन आ 120 ग्राम ऑफ यूरिया, है ना, सो कैलकुलेट, नंबर 1 वॉल्यूम ऑफ यूरिया, नंबर 2 मोल ऑफ यूरिया, नंबर 3 नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ यूरिया। इस केस में आपको तीनों चीज कैलकुलेट करना है, यूरिया का वेट, यूरिया का मास और यूरिया के नंबर ऑफ पार्टिकल, ठीक है। तो यहाँ से आपका जो भी आंसर आए आप प्लीज कमेंट करके बता देना। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बता देना, वहां पे मैं आपको बता दूंगा कि आपका आंसर राइट है या रॉन्ग है। क्लियर, चलिए ठीक। अब हम, जैसा कि मैंने बोल दिया, PV इक्वल टू NRT, क्या बोल दिया, PV इक्वल टू NRT, तो हमारा P इक्वल टू हो जाएगा N/V/RT। तो मोल मैंने पढ़ा था, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, 1/V तो है ही, और RT। क्लियर, तो आपको पता है W/V हमारा होता है डेंसिटी, मास अपॉन वॉल्यूम या वेट बाई वॉल्यूम। तो आप प्रेशर इक्वल टू लिख सकते हो डेंसिटी अपॉन MW इंटू RT। क्लियर, तो P MW इक्वल टू DRT, तो डेंसिटी इक्वल टू P MW अपॉन RT। क्लियर, और आपको ये भी पता है कि RT इक्वल टू होता है 22.4 एट STP। स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर में RT की वैल्यू होती है 22.4। तो हमारा हो जाएगा डेंसिटी इक्वल टू P MW अपॉन 22.4। क्लियर, ये हो गया। और आप क्या कर सकते हो, 3 फार्मूले और आप लिख सकते हो। PV इक्वल टू NRT से आप ऐसा कर सकते हो, PV इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट RT, PV इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन एवोगैड्रो नंबर RT, PV इक्वल टू V अपॉन 22.4 RT, V से V कैंसिल आउट, तो P इक्वल टू RT बाई 22.4, RT की वैल्यू 22.4 कैंसिल आउट, यानी 1 ATM। यदि हम प्रेशर कैलकुलेट करें तो 1 ATM आ जाता है। तो आप यहाँ से भी ऐसा सॉल्व कर सकते हो। क्लियर, ये हो गया।
अब यहाँ से हम क्या करेंगे, जितने भी हमने मोल्स के फार्मूले सीखे हैं, इन फार्मूला का एक अपने पास शॉर्टकट है, एक ट्रिक है। क्लियर? जैसा कि मान लीजिए आपको दे दिया मोल, क्या दे दिया? मोल। अब आपको क्या करना होता है, या तो वेट या तो वॉल्यूम या तो नंबर ऑफ पार्टिकल। क्लियर? ये तीन चीज आपको डिस्कस करना होता है। तो यदि आप मोल से वेट कैलकुलेट करते हो, यदि आप मोल से वेट कैलकुलेट करते हो, तो आपको क्या करना होता है, मॉलिक्यूलर वेट या एटॉमिक वेट का इनटू। क्लियर? लेकिन यदि आप वेट से मोल कैलकुलेट करते हो, तो आपके मॉलिक्यूलर वेट या एटॉमिक वेट से डिवाइड। क्लियर? आपको मोल से वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, आपको मोल से वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, तो आप 22.4 से क्या करोगे, इनटू। लेकिन यदि आपको वॉल्यूम से मोल कैलकुलेट करना है, तो आप क्या करोगे, 22.4 से करोगे डिवाइड। क्लियर? आपको मोल से नंबर ऑफ पार्टिकल कैलकुलेट करना है, तो आप Na या 6.023 इंटू 10⁻23 से क्या करोगे, इनटू। लेकिन यदि आपको नंबर ऑफ पार्टिकल से मोल कैलकुलेट करना है, तो आप इसी से क्या करोगे, Na से करोगे डिवाइड। क्लियर? मतलब कि यदि आपको ऊपर से नीचे आना है, तो आप क्या करोगे, ऊपर से नीचे आना है तो इनटू करोगे, और नीचे से ऊपर जाना है तो आप क्या करोगे, डिवाइड। क्लियर हुआ? ये हो गया हमारा शॉर्टकट। ठीक है? मतलब आप यहाँ इनटू करोगे, वहाँ नीचे से ऊपर जाना है तो भाग दोगे। जैसे मैंने एक क्वेश्चन ले लिया यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर, मैंने बोल दिया कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल इन 36 ग्राम वाटर, 36 ग्राम वाटर। मैंने बोल दिया नंबर ऑफ, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल इन 36 ग्राम वाटर। तो मैंने क्या किया, देखिए हमको कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल, हमको ये चाहिए। ठीक है? क्या दिया है, वेट दिया है, मतलब हमको वेट गिवन है, हमको मोल चाहिए, मतलब हम क्या जा रहे हैं, नीचे से ऊपर जा रहे हैं, तो क्या करना पड़ेगा, डिवाइड। क्या करना पड़ेगा, डिवाइड। तो कुछ नहीं करना, अपने को सीधे से मोल कैलकुलेट 36 अपॉन वाटर का एटॉमिक वेट, मॉलिक्यूलर वेट यानी कि कितना होगा, H2O यानी 18, H2O यानी 18, तो 18 से डिवाइड, 18 दूना 36, 2 मोल आ गया। क्लियर? तो यदि हमको नीचे से ऊपर जाना है तो हम डिवाइड करेंगे, और ऊपर से नीचे आना है तो इनटू करेंगे। ये ट्रिक आप लगाइए, एम ट्रिक बाय BP, आपका 100% सारे आंसर सही आएंगे। क्लियर? बहुत अच्छी ट्रिक है, तो आप इसको जरूर यूज करिएगा, है ना। और इसके पिछले जो क्वेश्चन था उसका आंसर आप लोग सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ न्यूमेरिकल प्रैक्टिस के साथ जुड़ेंगे। थैंक यू सो मच।